हेलो दोस्तों, हाय आई एम बरकत सिंह। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज पार्ट 3 आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं जो जीरो से हीरो लेवल तक, वो भी आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें से पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कृपया कर पार्ट 1 पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसे जाकर वहाँ से लिंक ओपन करेंगे और आप वहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखेंगे और पार्ट 3 वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है। तो बिना बातचीत बिना टाइम गवाए हुए देखते रहिएगा हमारा चैनल। ये क्वेश्चन जो है 11 से लेकर 20 तक मात्र कराई जाएगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिना बातचीत बिना टाइम गवाए हुए देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x का रेंज बताइए। तो मैंने आपको पार्ट 1 में ये वीडियो उसमें डाल दिया गया है, उसमें देखेंगे रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब कहा जाए तो वो कहां से कहां तक मान होती है ऑप्शन के अनुसार देखा जाता है। तो जानते हैं कि 0 से लेकर π/2 ऑफ कहने का मतलब है कि π/2 यानी पाई के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए π/2 से लेकर π/2 तक, यानी -π/2 से लेकर π/2 के बीच इनका क्या होता है tan इनवर्स का रेंज होता है, जो हमारे फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। आपको साइड में उसका फॉर्मूला देखने को मिलता होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो देखेंगे तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किससे हो जाएगा, बी को क्या करेंगे, लॉक किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा जाता है दिया गया है tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x का मान बताइए। मान क्या करें, चलिए ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ऑप्शन हमारा है -π, दूसरा ऑप्शन है π/2, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 2π/6 है और हमारा डी नंबर ऑप्शन है -π/2। तो देखेंगे बच्चों, ये तो हमारा डायरेक्ट सूत्र आ गया। आपको पता होना चाहिए 3 सूत्र हमारे पास है। आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री। दूसरा हमारा प्रश्न होता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, अब π/2 होता है ना। अब देखेंगे तीसरा सवाल, यानी तीसरा सूत्र हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो चलेंगे, हमारा सवाल है, कहता है tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितने होते हैं, तो π/2 होते हैं। तो चेक करेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा है। देखेंगे हमारा -π है, तो आंसर हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए π/2 है, हमारे पास लॉक नहीं करना है ना, π/2 को क्या किया जाए, लॉक किया जाए, ठीक है। इसका आगे हम देख लेते हैं ऑप्शंस। इसको अगर 2 से डिवाइड करें, 2 तिया कितने होते हैं, 6, तो π/2 हमारे पास 3, लेकिन यहाँ तो -π/2, तो आप जानते हैं इसमें तो पॉजिटिव में मान होता है, इसलिए हमारा ना सी होगा और ना ही डी होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। कहा जाता है मेहनत सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता होता है, इसलिए मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है साइन कहता है cot इनवर्स x का, चलिए मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है √1 - 1 प्लस x², दूसरा हमारा ऑप्शन है सिर्फ पाई, तीसरा हमारे पास ऑप्शन दी गई है 1 प्लस x² पर पावर -1/2। ये हमारा ऑप्शन है। चलते हैं इसको हल किया जाए, सॉल्व। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। अब देखिए ये तो हमारे पास साइन में है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, कॉट में। ऐसा करते हैं इसे भी हमें कॉट में, कॉट जो है हमारा उसी को हम किस बदल देते हैं, ये जो हमारा साइन है ना, साइन में इसको बदल देंगे कॉट इनवर्स को।
तो चलते हैं कॉट इनवर्स बदलने के लिए इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, एक नहीं, क्यों, क्योंकि अपने पास तो कॉट है, हमें तो साइन में डिनोट करना है, इसके लिए हमें क्या होगा, लंब आधार कर दो। कॉट का फार्मूला होता है b बटे क्या होता है p, ये हमारे किसमें भुजा के लिए। तो चलते एक 90 डिग्री कोण का बनाएंगे, हमारे पास हो गया। देखिए एक ट्रिक है, पाकिस्तान का बेटा है, यानी P मतलब लंब हो गया, B मतलब आधा, H मतलब कर्व। इसका मतलब अगर इस कोने में अगर थीटा हो तो सामने वाला लंब और बेस और क्या होता है हमारे कर्व, ये तो कोई बदलते नहीं है। तो चलिए कॉट का फार्मूला है B का मान x है, यहाँ लिखेंगे x, P का मान 1 है तो लिखेंगे 1, किसका मान पूछा, H है, तो H बराबर फार्मूले होते हैं p² + b²। अब हम इसको क्या करेंगे, तो P का मान बताएंगे H बराबर, P का मान क्या है 1, तो चलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस B जो है B का मान क्या x, तो यहाँ लिखेंगे x²। चलेंगे H बराबर क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर x² हो जाएगा, H का वैल्यू में निकल गया। अब हमें क्या करना होगा, तो साइन को साइन इनवर्स यूज करना होगा, लिखेंगे साइन, अब कॉट के जगह पे ना हम लिखेंगे साइन। अब साइन का फॉर्मूला लंब और बटे क्या होता है कर्ण, लंब का वैल्यू क्या लिखा हुआ 1, कर्ण का वैल्यू क्या है √1 + x²। आपको पता है साइन इंटू साइन इनवर्स बराबर जो भी इसके पदों में मान होगा ना वही आंसर होता है। तो चलते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे 1 बटे √1 + x²। चेकआउट करेंगे, यही हमारा आंसर है। अब तो हम ऑप्शन करो सर्च करना होगा, ऑप्शन देखिए इस लेवल में एक भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको पता होगा 1 बटे 1 + x², और ये रूट जो होता है ना उसका हाफ होता है किस पे, पावर पर 1/2। फिर भी ऑप्शन चेक किए तो नहीं मिला, फिर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे। तो याद रखना कि अगर x⁴ लिखे रहे, जैसे आपको 9th की क्लास में अरेंजमेंट किया जाता है x⁻⁻1, तो इसको अगर हम क्या करते हैं p/q के रूप में लाते हैं, तो 1 बटे x पावर क्या था 1, ऐसे तो 1 तो उसके पावर में तो दिखाया जाता नहीं, लेकिन जब हम माइनस में ऊपर ले जाएंगे ना, नीचे में अगर प्लस आएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अगर ऊपर में रहेगा प्लस तो नीचे में माइनस होगा। तो चलते हैं, तब हम क्या करते हैं, इनको हम ऊपर ले चलते हैं, 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 × x1 प्लस क्या x⁻2 पर पावर -1/2। लेकिन किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे एक को, तो वही हमारा मूल संख्या आ जाएगा। तो 1 + x² पर पावर क्या होगा -1/2। अब चलते हैं, यही हमारा आंसर है। ऐसे अगर ऑप्शन में ले रहा था तो ये भी हमारा आंसर है, थोड़ा इसको हम अरेंजमेंट करके आगे हमने इसे बना दिया, ठीक है। तो 1 + x² पर पावर 1/2। तो चेक करते हैं हमारा कौन सा, इसी में हमारा है ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी की 3/1 -3/2, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए 1 + x² पर पावर -1/2। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं, देखिएगा हमारा 14 नंबर प्रश्न है, साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन हमारे पास है π/2, दूसरा है π/4, तीसरा हमारा ऑप्शन है 1, और हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है -π/2। तो पहले हम चेक करते हैं, तो हमारे पास सॉल्व करते हैं ना, देखिए सॉल्व। तो आप जानते हैं यहाँ पहले जो सॉल्व क्वेश्चन लिखेंगे, साइन क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास तो आपने तो फॉर्मूले देखे होंगे ना, तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब जहां पे कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे π/2 लिखेंगे। तो एक और इसका देखिए, इसका रूटीन मैंने इसे जस्ट आपको बैक वाला भी जब मैंने स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आपको बता दिया। फिर देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर भी π/2 होते हैं। एक और फॉर्मूले होते हैं
एक हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाय 2 होते हैं। मैं आपको इतनी बार बार आपको समझा रहा हूँ कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। फिर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब इसके स्थान पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बाय 2। आपको पता है ना साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए पाई बाय 2, ये तो होगा नहीं ना, चलिए दूसरा हमारा पाई बाय 4 होगा। आंसर हमारे पास कितना 1 है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास डी तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल संख्या हमारे पास 15। नंबर सवाल देखेंगे। 15 नंबर सवाल हमारे पास कहता है कि साइन इनवर्स इनटू साइन 3 पाई बाय, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 3 पाई बाय बटे 5 का कहता है मान ज्ञात करें। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है 3 पाई बाय 5, हमारा दूसरा ऑप्शन है पाई बाय 5, हमारे पास तीसरा ऑप्शन है 8 पाई बाय 5 और हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है 2 पाई बटे 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, तो पहले सॉल्व चलते हैं। लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बटे 5। देखिए सबसे पहले मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया, यदि ऊपर में मान रहेगा कम तो वैसे संख्या को अरेंजमेंट करेंगे जिनको इनको घटा के मान ही आएगा, और अगर ऊपर में मान ज्यादा आता है, जैसे मान लिया 4 पाई बटे 3 रहता है, ऊपर में अगर मान ज्यादा रहता है ना, इसे हम क्या करते हैं प्लस करके इसको हम अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में हमारे पास ऊपर में मान कम है तो ऑटोमेटिक एक घट के मान आएगा। और एक बात और खास ख्याल रखना है कि देखिए साइन में, टेन में और कोसेक में अगर माइनस रहे या प्लस रहे फिर भी इसका आंसर प्लस में ही देगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉट में आ जाए, सेक में आ जाए और हमारे पास कॉस में आ जाए, इनका मान माइनस है तो माइनस में अरेंजमेंट करेंगे, और प्लस में आ रहा है तो प्लस में करेंगे। ऊपर में प्लस रहेगा तो प्लस की ओर चलेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस की ओर चलेंगे। तो चलते हैं, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन, इसको अरेंजमेंट करेंगे क्या हो गया पाई माइनस पाई बाय इतना हो जाएगा। देखिए 5, अब इसको अरेंजमेंट करते क्या ये पूरा 5 में से यहाँ पे कितना जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो 2 तब ना आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन, हमारे पास कितने आ रहे हैं तो माइनस में रहे तो फिर भी इसका आंसर प्लस में होगा ना, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये दो तो साइन इनटू साइन इनवर्स बराबर कितना होता है 2 पाई बटे कितना हमारे पास आता है 5। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो अरेंजमेंट समझ में आ गया ना, तो देखिए यहाँ पे एक बार अरेंजमेंट करते हैं, 5 - 2 पाई बटे कितना हो जाएगा 5। चलिए अरेंजमेंट करते हैं, 5 लघुत्तम हो गई, 3 में से इसको 1 का लघुत्तम क्या होगा 5 बार पढ़े तो 5 आएगा, यहाँ 5 कितना होगा 5 पाई और यहाँ पर कितना होगा 2 पाई, घटाएंगे कितने पास आएगा हमारे पास 3 पाई बटे कितना हो जाएगा 5। तो घटाने के बाद अरेंजमेंट मेरा सही है। तो चलते ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास देखते हैं 2 पाई बाय 5 किसमें, ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं, बी में, सी में है तो ऑप्शन नंबर किसमें डी में, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, 2 पाई बटे 5 को लॉक किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 16 नंबर। आपको मेहनत बहुत अच्छी तरह से करना है और 12th के एग्जामिनेशन में 0 से हीरो लेवल तक इसे सॉल्व करके आना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 16।
कहता है यहाँ पे देखिए 10 और कहता है साइन इनवर्स 3/5 प्लस, और यहाँ पे कहता है क्वाट इनवर्स 3 बटा यहाँ पे कहता है 2 का कहता है मान ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन हमारा है 17/6, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 34, तीसरा हमारे पास ऑप्शन है 18 और हमारे पास चौथा ऑप्शन है -18। तो देखेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व की तरफ चलते हैं। हमारा सॉल्व देखिए क्या है, कहा जाता है लिखा हुआ है 10 और यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 और प्लस लिखा हुआ है क्वाट इनवर्स 3/2 लिखा हुआ है ना। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कितना हो गया 10 में बोल रहा है, तो कहते हैं 10 में बताइए ना। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, साइन को भी 10 में बदलना पड़ेगा और कॉट को भी हमें क्या बदलना पड़ेगा 10 में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते भुजा दिया गया है एकदम बिंदास, अरे वंडरफुल जी वंडरफुल। चलते हैं इसका, तो अगर भुजा की बात की जाए पाकिस्तान का बेटा है ना, देखिए PBH आ गया। चलिए इसके थीटा हो गया। चलिए इसका साइन का फॉर्मूला P/H होता है, P का मान कितना हो गया 3। चलिए आज का मान कितना दिया गया 5, इसका मान निकलेगा B का, तो B बराबर कितने होते हैं, तो फॉर्मूला होता है h² माइनस और p² होते हैं। चलिए B बराबर कितने होंगे, h का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना, p का मान कितना है 3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे बताइए, तो b बराबर कितने होंगे, 5 का स्क्वायर कितने होते हैं 25, 3 का स्क्वायर कितने होते हैं 9। चलिए 25 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 100 बोला नहीं 16 बोला, इसका कितना होते हैं 4, तो b बराबर कितने होंगे 4। तो आपको तो पता है ना 10 को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cot को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास 10 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा cot इनवर्स कितना मान है 3/2, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 10 इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा और 3 हमारे पास क्या हो गया नीचे। देखेंगे तो हमारे पास एक 10 में आ गया, तो हमारे पास साइन था, इसे भी हम क्या करेंगे 10 में बदलेंगे, तो क्या हो गया 10 इनवर्स। तो p बटा क्या होता है, इसका 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है। तो p का मान कितना हो दिया गया 3 और b का मान कितना दिया गया 4। चलते हमारे cot का भी मान निकल गया, हमारे पास साइन का जो हमने चेंज किया उनका भी मान निकल गया। देखेंगे साइन में हमारे पास दिया गया था साइन इनवर्स 3/5 को 10 में से हमने कन्वर्ट किया 10 प्राप्त हुआ, cot में था तो उसको 10 में कन्वर्ट किया 3। तो अब हम देखेंगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा है, चेंज करेंगे प्रश्न को, तो हमारे पास क्या आ गया 10 और देखेंगे हमारे पास साइन के स्थान पर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस, अब cot के स्थान पर कितने हमारे पास आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस b का, तो फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं। 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस क्या होता है a b होता है। बस इस सूत्र पर हम इसे क्या करेंगे मान को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं यहाँ से इसको हम हल करते हैं। चलिए हल किया जाए 10a प्लस b, तो a का मान हमारे पास क्या हो गया 3/4, b का मान क्या हो गया 2/3 आ गया। तो चलते हैं यहाँ लिखा रहेगा 10, यहाँ पे चलते हैं 10 इनवर्स a का मान 3/4 लिखेंगे 3/4 प्लस b का मान 2/3 तो 2/3 फिर बटा 1 माइनस a b गुणन है ना, a का मान कितना 3, b का मान कितना 2/3। चलते हैं फिर हमारे पास क्या हो गया 10 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10 इनवर्स। चलिए दोनों का लघुत्तम 4 3 का लघुत्तम कितना होता है 12, तो अगर भिन्न संख्या कोना को गुना करते हैं, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 बटे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं, 4 3 कितना होता है 12, तो पर ले लेंगे 12 और माइनस 3 गुना कितना होता है 6, अब बटा 4 3 कितना होता है 12, यानी दोनों का लघुत्तम कितना 12, 3 दूनी 6, 6/12 आता, तो हमने इसी पे अरेंजमेंट कर दिया। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक हल करके कर देता हूँ, 3 × 2 4 ×
3 दूना 6 बटे कितना होगा 12, 1 माइनस आ गया, इसके नीचे में एक लघुत्तम रहा, इसको गुना करके इसको अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम स्केच करते हैं। तो चलते हैं, देखिए 12 12 हर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हमारे पास क्या है बोलिए तो लिखा हुआ है 10 इनवर्स, 9 और 8 कितने होते हैं, जोड़ेंगे तो 17, ये तो खत्म हो गया। 12 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे 6। आपको पता होनी चाहिए 10 × 10 इनवर्स x बराबर x है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होते हैं ही मान होते हैं, बराबर कितने होंगे 17/6। तो चलते हैं, हमारे पास आंसर आ चुकी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए 17/6 ऑप्शन नंबर किस में, ए बता के हमें देखना भी नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके जस्ट सामने, तो सॉल्व चलते हैं। क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स sin π/3 प्लस 10 इनवर्स tan 3/4 का मान ज्ञात करेंगे। चलते हैं, तो साइन इनवर्स sin π/3 प्लस 10 इनवर्स tan 3π/4। तो चलते हैं, यहाँ पे तो हमारा साइन इनवर्स साइन, अब जानते हैं जो रहता है वही मान आता है, पाई क्या हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे हमारे पास आ गया है टेन इनवर्स, इसको हम क्या करते हैं साइड में आपको हल करके बताते हैं। देखिए कि लिखा हुआ है टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाय क्या लिखा हुआ है 4। तब यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट करेंगे तो 1 4 का लघुत्तम कितना होता है 4, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 पाई माइनस पाई बराबर क्या हो गया 3 4/4। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये हमारे किस में है, लिखा हुआ 10 पाई माइनस क्या लिखा हुआ थीटा, तो बराबर होता है -10 थीटा होती है। तो अब जैसे ये हमारा 10 थीटा के रूप में आएगा तो कंफर्म में हमारे पास क्या लिखा -π/4, इसमें होता है -π/4 होता है, इसलिए इसकी जगह 10 इनवर्स tan 3π/4, इसकी जगह पर क्या होगा -π/4। एक बार पुनः रिपीट करके आपको हम समझाते हैं, देखिए इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10 इनवर्स, लिखा हुआ है यहाँ पर tan 3π/4 यही लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे होगा पाई माइनस π/4। देखेंगे पाई माइनस π/4 करेंगे 3π/4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे में एक लघुत्तम लेंगे कितना होगा 4, तो एक कम कितना पड़ेगा जाएगा 4 बार, तो 4 पाई में से 1 पाई चला जाएगा 3/4 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि 10 पाई माइनस थीटा बराबर होता है -10 थीटा होता है। अब बताइए तो थीटा का स्थान पर क्या लिखा हो, हमारे पास क्या लिखा π/4 लिखा है, लेकिन हमारे क्या आता है -π/4 यानी -π/4 क्या हो गया 4, क्योंकि 10 का मान -10 थीटा होता है, तो इसमें हो गया हमारे पास कितना माइनस, इसके स्थान पर क्या होगा π/4 हो जाएगा -π/4 हो जाएगा। चलते हैं इसको, क्या यहाँ पे हो गया π/3 प्लस यहाँ प्लस माइनस क्या हुआ -π/4 क्या हो गया 4। चलिए दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12 हो गया ना। चलिए ये तो कंफर्म है ना, तो आप दोनों का जब भिन्न हो तो कौन आपने गुना मैंने भी सिखाया है, तो कितना हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई बराबर 4 पाई माइनस 3 पाई चला जाएगा, क्या हो जाएगा π/12। यही हमारा क्या हो गया आंसर है। तो ऑप्शन को चेक आउट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 सवाल कहता है cos इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ कहता है 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। ऑप्शन के अनुसार π/, हमारे पास 4 है, दूसरा सवाल है π/6, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 2π/3 और डी नंबर हमारा जो ऑप्शन है वह हमारे है 5π/6 लिखा हुआ है। ठीक है,
ये तो हमारा ऑप्शंस दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन के अनुसार ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्व। हम जानते हैं cos इनवर्स 1/2 प्लस लिखा है 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए इसका हम देखें, cos इनवर्स 1/2 के पाई में क्या मान इसका आता है, क्योंकि हमें पता है 1/2 का मान आता है cos में, sin में भी तो आता है ना, बस अरेंजमेंट करेंगे। चलिए cos में 1/2 जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, π/6। सॉरी, इसका होता है पाई हमारे पास कितना होगा, पाई हमारे पास 3 और 2 और साइन में होता है 1/2 का मान क्या होता है, π/6। ठीक है, तो चलते हैं। पाई हमारे पास क्या होगा 3, 2 से काटेंगे 2 दिया कितने होते हैं 6, हमारे पास क्या हो गया π/3। चलिए दोनों का लघुत्तम हमारे पास कितना मिलती है, जब समान है तो क्या जुड़ जाएगा, पाई प्लस पाई बराबर कितने होंगे 2π/3। ठीक है, तो चलते हैं किस नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4π/, नहीं मिल रहा है, π/4 नहीं है, π/6 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है 2π/3, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके जस्ट सामने प्रश्न संख्या 19। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करेंगे। इससे पहले लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy प्लस लिखा हुआ tan इनवर्स x का मान ज्ञात करेंगे। ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है। तो चलते हैं, लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy प्लस लिखा हुआ tan इनवर्स x। ओ नो, ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ tan x प्लस y, tan x प्लस tan y का फॉर्मूला है। यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस हमारे पास क्या होगा tan इनवर्स y प्लस लिखा हुआ है। चलिए नहीं, यहाँ पे माइनस होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, माइनस होगा tan इनवर्स क्या होगा x। देखिए tan इनवर्स x करता बचा हमारे पास कितना tan इनवर्स y। ठीक है, यहाँ पे भी स्प्रेड था, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो चलते हैं tan इनवर्स y, तो ऑप्शन नंबर किस में आता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा सवाल है, कहता है यहाँ पे साइन, कहता है π/3, फिर माइनस यहाँ पे कहता है साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। तो चलिए चलते हैं सॉल्व। ऑप्शन नंबर देखते हैं ना, ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना। 1/2, दूसरा है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4 और हमारे पास डी नंबर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं, सॉल्व की तरफ चलते हैं। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। चलते हैं हल करते हैं। साइन हो गया, ये तो π/3 हमारा है माइनस, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, π/6 होता है। तो क्या होगा राइट, π/6। चलते हैं यहाँ पे, साइन एलसीएम कितना हो गया 6, 3 6 का लघुत्तम 6, 3 का कितने बार करेंगे 6 का 2 बार, इसको 2 से गुणा करेंगे 2 बार और माइनस क्या हो जाएगा, पाई हमारे पास आ जाएगा, है ना। अब हम इससे क्या करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ है साइन, इनका क्या हो जाएगा 2 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 6 होता है। ठीक है, तब हम देखेंगे साइन में π/6 किनका मान होता है। तो आपको पता होनी चाहिए साइन में π/6 का दिखाने का मतलब साइन 180 में से 6 को भाग देंगे, छोटली 18 ना। तो चलिए, तो साइन 30 डिग्री बराबर कितने होते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 ही होता है ना। तो चलिए किस नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।
ठीक है। पार्ट 4 वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे कोरोना काल्स वगैरह चल रहे हैं ना, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेटिव फंक्शन ने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी अलर्ट, बी केयरफुल। चलिए, वंडरफुल जी, वंडरफुल।